नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल नवरस हिंदी कहानियाँ में। अब आगे के क्रम में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कुंभ होते कितने प्रकार के हैं और महाकुंभ और कुंभ के मेले में क्या अंतर होता है। तो आपको बता दूं कि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुंभ का मेला। ये वो मेला होता है जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी मनाया जाता है। दूसरा होता है अर्ध कुंभ का मेला। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मेला प्रत्येक 6 वर्ष के बाद मनाया जाता है और इसका आयोजन केवल और केवल प्रयागराज और हरिद्वार में किया जाता है। तीसरा है पूर्ण कुंभ, अर्थात प्रत्येक 12 वर्ष के समाप्त होने पर यह मेला मनाया जाता है। 12 वर्ष के समाप्त होने पर यह मेला इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देवताओं और दानवों के बीच में जो युद्ध चला था वह 12 दिन तक चला था और देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि पूर्ण कुंभ का मेला पूरे 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ का मेला एक प्रकार से कुंभ के मेले का ही विस्तार होता है। और अब बात करते हैं महाकुंभ के मेले की। महाकुंभ का मेला प्रत्येक 144 वर्ष के बाद मनाया जाता है और इस समय हमारा सारा का सारा देश महाकुंभ के मेले के दौर से गुजर रहा है। प्रत्येक 144 वर्ष के बाद इसे मनाए जाने का कारण ये है कि जिस समय 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन पूर्ण हो जाता है, अर्थात 12 वर्ष के बाद एक पूर्ण कुंभ मेला मनाया जाता है और ऐसे जब 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन पूर्ण होता है उस समय मनाया जाता है महाकुंभ का मेला। इसीलिए यह पूरे 144 वर्ष के बाद आता है और इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। इस बार इस मेले की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है और यह मेला कुल 45 दिन तक चलेगा, जिसका समापन होगा महाशिवरात्रि के दिन अर्थात 26 फरवरी 2025 को। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जब पिछला पूर्ण कुंभ मेला 2013 में मनाया गया था तो उसका नज़ारा अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। इस जगह आकर के स्नान करने का महत्व इसलिए भी इतना अधिक है क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ प्रयागराज में ही किया था। यही कारण है कि समस्त भारतीयों के लिए प्रयागराज में हो रहे इस महाकुंभ का अत्यधिक महत्व है। यदि आपके मन में भी यही इच्छा है कि आप इस अलौकिक महान महाकुंभ मेले के साक्षी बने, भागीदार बने, तो देर किस बात की है। कदम उठाइए और पहुंच जाइए त्रिवेणी संगम की शरण में और वहां से जब जयगान होगा जय जय गंगे हर हर गंगे, तो निश्चित रूप से प्रभु हम सबकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो ये थी महाकुंभ की कहानी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।